नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से 4 नई घोषणाएं कर दी गई हैं। आज सुबह सुबह 4 बड़ी अपडेट आई है 5 अप्रैल को। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं, या हरियाणा की हर खबर या हरियाणा के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉरपोरेशन, निगम की लेटेस्ट अपडेट के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहली और बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। हरियाणा में रबी की फसलों की खरीद के लिए अब मंडियां 24 घंटे खुली रहेंगी। इसको लेकर हरियाणा सरकार की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। किसान रात को भी अपनी फसल मंडी में ला सकेंगे और रात को ही उनको गेट पास भी जारी होगा। पहले गेट पास जारी नहीं होता था, अब गेट पास जारी होगा। इसके लिए हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड यानी HSSAMB ने अहम बदलाव कर दिया है और किसानों को ये बड़ा तोहफा या राहत दे दी गई है। पहले मंडियों में सुबह 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक ही किसान मंडी में फसल ला सकते थे और इसी समय सीमा में गेट पास जारी होते थे। हालांकि फसल की बिक्री रात 8 बजे तक ही होती थी और अब भी बिक्री तो 8 बजे तक ही होगी, लेकिन गेट पास और बायोमेट्रिक हो जाएगी। और प्रदेश भर की कुल 416 मंडियों में रबी की फसलों की खरीद चल रही है। किसान रात को भी ला सकेंगे फसल। 24 घंटे आवक और गेट पास जारी करने के लिए अतिरिक्त स्टाफ की व्यवस्था भी कर दी गई है। इनमें डाटा एंट्री ऑपरेटर और चौकीदार शामिल हैं। मौके पर ही किसानों का बायोमेट्रिक सत्यापन करेंगे ताकि खरीद प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के जारी हो सके। इसलिए लिया गया है फैसला। पहले तय समय की पाबंदी के कारण किसानों को काफी नुकसान हो रहा था। शाम 8 बजे तक पहुंचने पर फसल की एंट्री नहीं हो पाती थी। रात में गेट पास भी नहीं बनते थे। कई बार किसान का लंबा इंतजार करने के बाद भी निर्धारित समय पूरा होने पर लौटना पड़ता था। अब किसान किसी भी समय फसल की आवक और गेट पास हासिल कर सकेंगे। अब मंडियों में भीड़ कम होगी और किसानों को इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये पहली बड़ी घोषणा कर दी गई है हरियाणा सरकार द्वारा, कृषि विभाग द्वारा हरियाणा के सभी किसानों के लिए, जो रबी की फसल इस समय पककर तैयार हो गई है और मंडियों में उसकी खरीदारी भी शुरू हो गई है MSP पर। तो वो आप मंडियों में बेचना चाहते हैं तो किसी भी समय आप अपनी फसल को ले जाकर मंडियों में डाल सकते हैं और तुरंत जिस समय आप वहां जाएंगे उसी समय गेट पास होगा और बायोमेट्रिक होने वाली है। और ये पहली बड़ी घोषणा आप सभी के लिए, हरियाणा के किसान भाइयों के लिए। दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आई है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में कार्यरत हजारों एक्सटेंशन लेक्चररों को एक बड़ा कानूनी झटका दे दिया है। जी हाँ, जो एक्सटेंशन लेक्चरर थे उनको एक कानूनी झटका दिया गया है कोर्ट की तरफ से। अदालत ने उन याचिकाओं को सिरे से खारिज कर दिया है जिनमें लेक्चरर ने अपनी सेवानिवृत्ति या सेवा की आयु सीमा को 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने की मांग की थी। न्यायमूर्ति की खंडपीठ ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अनुबंध के आधार पर काम करने वाले कर्मचारी नियमित कर्मचारी के समान सेवा विस्तार का कानूनी अधिकार नहीं रख सकते। दरअसल हरियाणा के विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत एक्सटेंशन लेक्चररों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर करे सरकार की उस नीति को चुनौती दी थी जिसके तहत उन्हें 58 वर्ष की आयु में कार्य मुक्त करने का प्रावधान है। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार शैक्षणिक पदों पर सेवा की आयु अधिक होनी चाहिए। उन्होंने दलील दी कि कुछ विशेष श्रेणियां और पुनर्नियुक्ति के मामले में यह सीमा 60 वर्ष या उससे अधिक है, इसलिए उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाना। हाईकोर्ट का कड़ा रुख है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार के पक्ष को सही ठहराते हुए कहा कि एक्सटेंशन लेक्चरर और नियमित सहायक प्रोफेसरों की सेवा शर्तें अलग अलग होती हैं। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि नियमित कर्मचारी और अनुबंध पर रखे लेक्चररों की तुलना नहीं की जा सकती। सेवा की आयु तय करना सरकार का नीतिगत मामला है।
जिसमें अदालत तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगी जब तक कि वह पूरी तरह से मनमाना न हो। चूंकि हरियाणा में नियमित सहायक प्रोफेसर भी 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं, इसलिए एक्सटेंशन लेक्चरर इससे अधिक की मांग नहीं कर सकते। तो ये दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से। तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आई है, बहुत सारे ऐसे किसान थे जिनकी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो 2000 रुपए की किस्त है वो नहीं आई थी किन्हीं कारण से, और जो किसान आईडी नहीं बनी थी उनको लेकर भी बड़ी अपडेट आ गई है। जी हां, तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर, हरियाणा में किसानों की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 20,82,596 किसानों को लाभ पहुंचा दिया गया है। टोटल हरियाणा के 20 लाख किसानों को उनके अकाउंट में 2000 रुपए की जो किस्त है वो कंप्लीट करने का काम हरियाणा सरकार ने कर दिया है। वहीं 7,73,083 किसानों को किसान आईडी जारी करके उन्हें सशक्त बनाने का कार्य भी कर दिया गया है। यानी सरकार ने आपकी जो किसान आईडी आपने आवेदन किया था एग्री स्टेक पोर्टल पर, आपने जो आईडी बनाई थी और फिर अप्रूवल के लिए भेजी थी, तो बहुत सारे किसानों की जो किसान आईडी है वो बन चुकी है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ, 7,33,083 किसानों की किसान आईडी जारी कर दी है हरियाणा सरकार ने। यह महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। आपके पास जो भी डिटेल है उनके माध्यम से आप किसान आईडी अपनी डाउनलोड कर सकते हैं एग्री स्टेक पोर्टल पर जाकर। प्रदेश सरकार किसानों की समृद्धि, सम्मान और आत्मनिर्भरता के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। हरियाणा की किसान हितकारी सरकार योजना पारदर्शी और असरदार 20,82,596 किसानों के अकाउंटों में 2000 रुपए भेजने का काम कर दिया है और 7,33,083 किसानों की आईडी भी बना दी गई है। तो ये तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट, जो किसान आईडी का इंतजार कर रहे थे किसान, उनकी आईडी बन गई है। वो एग्री स्टेक पोर्टल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। यदि उनको डाउनलोड करना नहीं आता तो कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर या सरल केंद्र पर जाकर भी वो डाउनलोड करवा सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट है और ये तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट थी हरियाणा के किसान भाई। महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आई है, हरियाणा में एलपीजी को लेकर सरकार की तरफ से बड़ी अपडेट आई है। सरकार ने कहा है कि हरियाणा में नियमित और निर्बाध एलपीजी की सप्लाई और डिस्पैच हो रहा है। यदि आपको कोई समस्या है तो आप कॉल कर सकते हैं। प्रदेश में एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता है, आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। जैसे ही आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो कुछ दिन के अंदर ही आपके घर पर एजेंसी की तरफ से गाड़ी आती है और आपके घर पर सिलेंडर पहुंचाया जाता है। यदि आप अफवाहों के कारण लगातार लाइन में लग रहे हैं तो ये आपको ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अफवाहों में आकर आप स्टॉक कर रहे हैं एलपीजी को लेकर, जिससे डिमांड बढ़ गई है और यदि आप को आवश्यकता भी है तो आपको परेशानी हो रही है, क्योंकि डिमांड बढ़ने से जो लोग हैं वो ज्यादा एलपीजी ले रहे हैं लेकिन उनको आवश्यकता नहीं है। तो आप अफवाहों पर गौर न करें, ध्यान न दें। कृपया घबराहट में अनावश्यक बुकिंग भी ना करें। जनता से सरकार की अपील है, आधिकारिक स्रोतों से ही जानकारी प्राप्त करें और हमारा चैनल एकदम करेक्ट और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने का काम करता है। नियमित और निर्बाध एलपीजी की सप्लाई और डिस्पैच के लिए प्रातः 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक चंडीगढ़ मुख्यालय तथा सभी जिलों पर कंट्रोल रूम स्थापित कर दिए गए हैं। आप जिले का नाम चेक कर सकते हैं, कंट्रोल रूम नंबर, इसमें आपका मोबाइल नंबर है, जो लैंडलाइन नंबर है वो है, यहाँ पर टोल फ्री नंबर है, इस पर कॉल कीजिए, जानकारी लीजिए, जो भी समस्या है आपको बताइए, किस एजेंसी में समस्या है, कहां पर क्या समस्या है। कंट्रोल रूम स्थापित कर दिए गए हैं चंडीगढ़ मुख्यालय और सभी जिलों में हरियाणा सरकार की तरफ से। आप ये जो कॉल है वो प्रातः 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक कर सकते हैं। जैसे अंबाला का जो टोल फ्री नंबर है 0171 29 82 86 8 है। इसी प्रकार पूरे 23 के 23 जिले, जिसमें अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुरुग्राम, हांसी के लिए भी जो नया जिला अभी गठित हुआ था उसके लिए भी नंबर जारी किया गया है, वहां भी
आपके लिए कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया गया है। हिसार, जींद, झज्जर, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, मेवात के लिए भी आप मोबाइल चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ नारनौल के लिए, महेंद्रगढ़ के लिए, पानीपत, पंचकुला, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, यमुनानगर, पलवल, चरखी दादरी के लिए भी जारी कर दिया गया है। और चंडीगढ़ मुख्यालय के लिए 1800-180-2087 पर ये कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया गया है। आप जानकारी ले सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। सूचना लोक संपर्क में भाषा विभाग हरियाणा की तरफ से ये आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना ही है। हम फिर कहते हैं कि जो निर्बाध और नियमित रूप से एलपीजी सप्लाई हो रही है, आप अफवाहों में आकर ज्यादा से ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं। इस कारण से आप तक जो सप्लाई पहुंचने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि सिलेंडर की आपको आवश्यकता है एक, और आप अलग अलग जो सिलेंडर है वो भरवा रहे हैं 2, 3, 4, 5। तो इससे 5 घरों का आवश्यकता पूरी हो सकती थी, लेकिन आपने एक घर में ही इतना स्टॉक कर लिया। तो समस्या ये आपको दिख रही है, लेकिन समस्या है नहीं। सरकार की तरफ से नियमित और निर्बाध एलपीजी सप्लाई हो रही है हर गांव में, हर शहर में। फिर भी समस्याएं हैं तो कंट्रोल रूम में आप जानकारी ले सकते हैं, ये नंबर रहे। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं और अच्छी अपडेट के साथ।